एक गांव में शंकर नाम का एक गरीब चाय वाला रहता था। वह अपना और अपनी माँ का गुजर बसर करने के लिए गांव के बाजार जाकर चाय बेचा करता था। जितना भी पैसे वो कमाता उतने में ही अपनी माँ को खुश रख लेता। कुछ दिन बाद उसके चाय की दुकान के सामने ही गोपाल का ढाबा खुल गया और गांव वाले गोपाल के ढाबे से ही खाना खाकर चाय भी पीने लगे। एक दिन एक ग्राहक शंकर से बोला, नमस्कार। आप सभी को आगे बढ़ने से पहले आप सभी का इस चैनल को सपोर्ट करने का तहे दिल से शुक्रिया। आपके वीडियो लाइक और दूसरों के साथ शेयर करने पर हमें ऐसी मजेदार कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए सपोर्ट मिलता है। चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री है, लेकिन हमारे लिए शाबाशी। तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा दे और लगे हाथ बेल आइकन भी दबा ही देना, इसका आप ही को फायदा है। शंकर, तुम्हारी चाय की दुकान के सामने ही गोपाल ने एक ढाबा खोल लिया है। क्या इससे तुम्हारी बिक्री में फर्क नहीं पड़ा? देखो भैया, मेरी दुकान तो काफी पुरानी है। जितनी कमाई मुझे मिल जाती है उसमें मैं अपना और अपनी माँ का पेट पाल लेता हूँ। बाकी ऊपर वाले ने जिसके नसीब में जो लिखा है वो उसी को मिलना है। ठीक कहा शंकर भैया। कुछ दिनों तक शंकर की चाय की दुकान पर उतने ही ग्राहक आने लगे जितने पहले भी आते थे। यह देख शंकर को बिल्कुल भी फिक्र नहीं हुई। पर गोपाल थोड़ा चालाक व्यक्ति था। उसने देखा कि शंकर की चाय की दुकान तो काफी पुरानी है और काफी ग्राहक उसकी चाय की तारीफ करते हैं, तो उसने अपनी दुकान पर अब पहली बार आने वाले लोगों को पहली चाय मुफ्त में देनी शुरू कर दी। सुनो सुनो, पहली बार आने पर पहली चाय बिल्कुल मुफ्त। आओ आओ, गोपाल के ढाबे पर आओ। मुफ्त की चाय के लिए काफी लोग गोपाल के ढाबे की तरफ जाने लगे और धीरे धीरे शंकर के ग्राहक कम होना शुरू हो गए। धीरे धीरे व्यापार बढ़ते देख गोपाल ने अपने ढाबे पर एक नौकर भी रख लिया। रामू, आज से चाय में यही नीले डब्बे से निकालकर चीनी डालनी है। ध्यान रहे कि सिर्फ इसी चीनी को डालकर हम अपनी चाय बनानी है। जी मालिक, मैं इसी चीनी का इस्तेमाल करूंगा। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए गोपाल के ढाबे पर लोग चाय पीने और ढाबे का खाना खाने आया करते। देखते ही देखते शंकर के ग्राहक भी अब गोपाल के ढाबे पर जाकर बैठने लगे थे। सभी ग्राहक गोपाल के ढाबे पर मिलने वाले खाने की बहुत तारीफ करते और साथ साथ चाय का जायका भी लेते, जिसमें कुछ अलग तरह का स्वाद आता था। अब शंकर की दुकान पर काफी कम लोग ही चाय पीने आया करते थे। उसको थोड़ी चिंता सताने लगी। हे भगवान, ये गोपाल अपनी चाय में ऐसा क्या डालता है जो सारे ग्राहक अब उसी की दुकान में जाते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा तो घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा और मेरी बूढ़ी माँ को मैं क्या खिलाऊंगा। शंकर की दुकान पर काफी कम ग्राहक आते थे, पर एक ग्राहक जिसका नाम मोहन था, वो हमेशा शंकर की दुकान से ही चाय पीता था। कैसे हो शंकर भैया, तनिक एक चाय तो पिलाओ। हाँ जरूर, ये लो मोहन भाई। इतने उदास क्यों लग रहे हो शंकर भैया? कहो परेशानी की बात है? हाँ मोहन भाई, मेरी दुकान के सामने ही ये ढाबा खुल गया है। अब मेरे सारे ग्राहक वहीं जाकर चाय पीते हैं। मेरी बिक्री आधे से भी कम हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। अब मेरी दुकान की बंद होने की नौबत आ गई है। मुझे जल्दी ही कोई और काम पकड़ना होगा, वरना घर कैसे चलेगा। चिंता मत करो शंकर भैया, आप अपनी दुकान को खुला ही रखो। मुझे तो अभी भी आपके हाथ की चाय ही पसंद है। मैं कोई उपाय सोच के बताऊंगा, आपके ग्राहक जरूर बढ़ेंगे। गोपाल के ढाबे पर चाय का कुछ अलग ही स्वाद मिल रहा है, जिसकी वजह से ग्राहक उसके पास ही जा रहे हैं। पता लगाना होगा कि उसकी चाय में ऐसी क्या बात है। ऐसा कहकर मोहन ने गोपाल के ढाबे को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। उसने देखा कि जितने भी ग्राहक उसके ढाबे पर आते हैं सभी चाय पीते हैं और कुछ ना कुछ खाने के लिए भी लेते हैं। मोहन ने गोपाल के ढाबे के पीछे जाकर गोपाल के नौकर रामू को चाय बनाते हुए बड़े ध्यान से देखा। मोहन ने देखा कि रामू चाय बनाने के लिए पानी, चाय पत्ती और दूध डालता है, पर चीनी डालने के समय वो एक संदूक खोलकर एक नीले डब्बे को निकलता है। उस नीले डब्बे से चीनी निकालकर चाय में डालता है और फिर नीले डब्बे को वापस गल्ले के नीचे एक संदूक में बंद कर देता है। ये नौकर ने संदूक से डिब्बा निकालकर उसमें से क्या चाय में डाला है और उस नीले डब्बे को छुपाकर संदूक में क्यों रखा हुआ है? जरूर दाल में कुछ काला है। कुछ देर बाद मोहन ने देखा कि गोपाल ढाबे के पीछे के रास्ते की तरफ आ रहा था। मोहन झट से झाड़ियों में छुप जाता है और देखता है कि गोपाल अपने नौकर रामू को बुलाकर कहता है, मैं कुछ देर के लिए जरूरी काम से जा रहा हूँ,
ढाबे को चलाने की जिम्मेदारी तेरी है रामू। याद रहे कि चाय में वही चीनी डालनी है जो नीले डब्बे में रखी है। जी मालिक, मैं सारा काम संभाल लूंगा। आप आराम से जाकर अपना जरूरी काम कीजिए। गोपाल रामू के जवाब से खुश होकर ढाबे के पिछले दरवाजे से बाहर आता है और गांव के बाहर जाने के रास्ते की तरफ मुड़ जाता है। ये गोपाल दिन दहाड़े अपना ढाबा छोड़कर इतनी तेजी से कहाँ चला जा रहा है? मैं भी जाकर देखता हूँ। मोहन गोपाल के पीछे पीछे चलने लगता है। मोहन देखता है कि गोपाल गांव के बाहर कुछ ही दूर एक झोपड़ी में जाता है। मोहन झोपड़ी के पास जाकर खिड़की से सब देखने लगता है। प्रणाम बाबा जी। आओ गोपाल, कहो कैसे आना हुआ आज? मैंने जो चीनी जैसे दिखने वाली दवा तुम्हें दी थी वो काम तो कर रही है ना? हाँ जी बाबा जी, मैं उसी चीनी को लेने आया हूँ। बाबा जी, मेरी आपसे एक विनती है। मैं चाहता हूँ आप कुछ ऐसी दवा बना कर दे कि जो पहले वाली से भी शक्तिशाली हो। जो भी मेरे ढाबे की चाय पिए वो हमेशा हमेशा उसका आदी बन जाए और बार बार चाय पीने मेरी ही दुकान में आए। गोपाल, यह लो। ये चीनी की तरह दिखने वाली दवा है जिसको तुम अपनी चाय में डालोगे तो लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही चाय पिएंगे। ये दवा पहले वाली से दुगनी शक्ति की है, पर याद रहे इसका ज्यादा सेवन करने से पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत भी हो सकती है। ध्यान रहे कि कम मात्रा में ही डालनी है। जी बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ धन्यवाद से काम नहीं चलेगा गोपाल। मैं तुम्हें ये दवा देता हूं ताकि तुम्हारी दुकान बढ़िया चले और तुम्हारा काफी फायदा हो। इसीलिए अब तुम भी मेरा फायदा करो। गोपाल अपनी जेब से पैसों की एक मोटी गड्डी निकालकर बाबा जी को दे देता है और खुशी खुशी वहां से गांव की तरफ चल पड़ता है। मोहन ये सब देखकर हैरान हो जाता है। अच्छा, अब समझ आया कि गोपाल के ढाबे की चाय में अलग सा स्वाद क्यों आता है। वहाँ चाय पीने वालों को इस दवा का नशा हो जाता है। ये बाबा और गोपाल मिलकर सब गांव वालों को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं इसका भांडा फोड़ दूंगा, पर मुझे कोई सबूत चाहिए। मोहन शंकर के पास जाकर उसको सारी बात बता देता है। लेकिन मोहन भाई, हम बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकते। गोपाल बहुत ही चालाक व्यक्ति है, उसको पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। तुमने सही कहा शंकर भैया। हमें किसी तरह इस दवा का एक नमूना चाहिए होगा जिसको हम किसी वैद्य के पास ले जाइए। ठीक है। और फिर दोनों एक योजना बनाते हैं। अगले दिन गोपाल रामू को नया चीनी का डब्बा देकर कहता है, देखो रामू, अब हमारे पास पहले से बेहतर चीनी आ गई है। अब से हम अपनी चाय में इसको ही डालेंगे। जी मालिक, जैसा आप कहे। ग्राहक गोपाल के ढाबे पर चाय पीकर और ज्यादा झूमने लगते हैं। कुछ ग्राहक तो एक के बाद एक चाय मांगने लगते हैं। जिन लोगों ने ज्यादा चाय पी ली होती है, कुछ देर में उनके पेट में दर्द और उल्टी होने लगती है। यह सब देखकर मोहन गोपाल के ढाबे पर जाता है और चाय का ऑर्डर देता है। रामू जब मोहन की चाय लेकर आता है तो मोहन रामू से कहता है, अरे रामू भैया, जरा सुनो, मुझे थोड़ी मीठी चाय पसंद है, थोड़ी चीनी ज्यादा दे दो। रामू चाय का कप वापस ले जाने लगता है तो मोहन उसको रोक देता है। अरे चाय को तो यहीं छोड़ दो, एक कटोरी में थोड़ी सी चीनी लाके दे दो। रामू को चीनी अलग से देने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, पर रामू मालिक के डर से ग्राहकों को नाराज नहीं करना चाहता था। रामू एक छोटी कटोरी में थोड़ी सी चीनी लाकर मोहन को दे देता है। मोहन चाय पीने का नाटक करता है और फिर चुपके से चीनी को अपने साथ ले जाता है। मोहन और शंकर गांव के एक बड़े वैद्य जी को यह चीनी का नमूना दिखाते हैं। यह देखिए वैद्य जी, ये चीनी जैसी दिखने वाली कोई नशे की दवा है जो गोपाल अपने ग्राहकों को चाय में मिला कर देता है। मोहन, तुमने सही कहा, यह सच में नशे की दवा जैसी दिखती है। वैद्य जी ने नमूना अपने उपकरणों से जांचना शुरू किया। जैसे जैसे वह इसकी जांच करते, उनका चेहरा गंभीर होता जाता। तुम्हारा शक सही निकला। यह वास्तव में चीनी नहीं, बल्कि चीनी में मिलाया हुआ बहुत ही खतरनाक नशीला पदार्थ है। यह पदार्थ नशा उत्पन्न करता है और इसे पीने वाले व्यक्ति को इसकी लत लग जाती है। इसके अधिक मात्रा में सेवन करने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। मोहन और शंकर गांव की सरपंच के पास जाकर सारा सच बता देते हैं। सरपंच और गांव के कुछ आदमी गांव के बाहर उस बाबा की झोपड़ी में जाते हैं जिसने गोपाल को यह दवा दी होती है, और उस बाबा को पकड़कर गोपाल के ढाबे के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। गोपाल, हमें सब सच सच पता चल गया है। तुम अपने ढाबे की चाय में यह नशीली दवा मिलाकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करते हो, वो भी सिर्फ कुछ रुपयों के लिए। यह सब झूठ है।
मैं साफ स्वच्छ और एकदम सच्चे सामान से ही चाय बनाता हूँ। ये शंकर की साजिश है मेरे ढाबे को बदनाम करने की। यह सब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा पिटने के डर से सारी बातें सबके सामने उगल देता है। हाँ, ये चीनी में मैंने ही नशीली दवा मिलाकर गोपाल को दी थी। इससे गोपाल की चाय की बिक्री बढ़ने लगी और गोपाल अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मुझे दे दिया करता था। मैंने पैसों के लालच में आकर यह गलती करी, मुझे माफ कर दो। गांव वाले ढाबे पर छापा मारते हैं और उनको 2 डब्बे भर के नशे वाली चीनी मिलते हैं। गोपाल अब बुरी तरह फंस जाता है। यह तो बहुत बड़ा धोखा है गोपाल, तुमने हम सबकी सेहत के साथ खेला है। अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और गोपाल और बाबा को मार मार कर गांव से धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाता है। गांव वाले मोहन और शंकर की एक बहादुरी और सूझबूझ की सराहना करने लगते हैं और फिर से सारे गांव वाले शंकर की दुकान से ही चाय पीने लगते हैं। आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर दबाएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कमेंट करके अपनी राय बताएं। और अगर आप हमारे नए वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें ताकि और लोग भी इस कहानी का लुत्फ उठा सकें। धन्यवाद।